गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का एक और नए दिन के अंदर और एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के दिन हम जाने वाले हैं एक अच्छी डेस्टिनेशन पे जिधर थोड़ा ग्रीनरी हो, है ना। थोड़ा फॉरेस्ट, थोड़ा ग्रीनरी हो भाई साहब। ये तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना है। ये देखो भाई, इस सड़क पे ना पूरे में पानी भर रहा है। तो बताओ कैसे जाऊँ। ठीक है, मैंने सोचा कि गुम्मट की ओर चलते हैं। ठीक है, वहाँ की ओर थोड़ा सा हरा भरा है, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ। ठीक है, रोड पे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, खेतों में पानी है। तो मैंने सोचा यहाँ चलते हैं। तो यहाँ भी देखो ये कैसे पानी से भर रही है, पूरी कच्ची सड़क है। ये देखो भाई, सब की खेती हो चुकी है। ठीक है, सब ने अपने फसल प्रारंभ कर दिए हैं। ये धान है, धनकर मीन्स चावल। ठीक है, चावल आएंगे। और हमारे यहाँ भाई ज़्यादातर लोग बासमती की खेती करते हैं। ठीक है, बासमती उगते हैं इन्हों में से रियल में। ठीक है, तो मैं आने वाले समय में दिखाऊंगा इन्हें तोड़ के खोल के कौन सा चावल है। ठीक है, तो अब हो चुकी है भाई चावलों की खेती शुरू और बाजरे की खेती शुरू। तो बाजरा अपन ने भी बोया था अपने खेत में, तुमने देखा होगा वो वाला ब्लॉग। तो भाई वो ब्लॉग तो मतलब बेकार ही रहा, क्योंकि बाजरा ना पूरा पानी में बह गया। बारिश हुई और बह गया। तो वो ब्लॉग में तुम्हें दिखाऊंगा चल के कभी और अगले ब्लॉग में। ठीक है, अभी तो उस तरफ नहीं जा रहे, वहाँ से गड्ढा हो गया भाई खेत में पूरा का पूरा। ठीक है, और गड्ढे में बह के चला गया पूरा बाजरा उसी बाग में। तो बस अब क्या, अब नया बीज बोएंगे। बीज वही रहेगा, बोएंगे शुरू से, फिर से शुरू करेंगे सब कुछ। तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, आने वाली को, इसमें तो नहीं, इसमें तो हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं। अगली आने वाली वीडियो को देखना पड़ेगा तुम्हें और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे उन वीडियो को। ये देखो बगले के, अरे भाई कल रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई और बारिश की वजह से ना, देखो भाई बारिश की वजह से ना ये पूरे खेत भर चुके हैं, सड़क कच्ची। और भाई बारिश में कीड़े मकोड़े बाहर निकलते थे, ये बगले उन्हें ही खा रहे हैं। काफ़ी अच्छा भी हो रहा है देखो यहाँ से, है ना भाई साहब। बहुत ही सुंदर, दूर दूर तक खेत ही खेत दिख रहे हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, खेत और एक नीला सा आसमान और बगल में चावल। ठीक है, ये देखो काफ़ी सुंदर। चलो, तो हम भी अब इस नीले नीले आसमान के साथ चल पड़े हैं। और चलते चलते फिर पानी का गड्ढा आ गया है। ठीक है, डर्टी कडल, पानी के गड्ढे को कहते हैं डर्टी, मतलब गंदा, कडल माने गड्ढा। ठीक है, डर्टी कडल, कीचड़ों के गड्ढे। तो भाई वेदर तो एकदम अच्छा हो गया, सुहाना खुल गया है ना। तो काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं। तो चल पड़े हम भी सुबह उठ के। अभी मैंने भाई ब्रश भी नहीं किया। ठीक है, और ना ही नहाया हूँ और आ गया हूँ तुम्हारे लिए व्लॉग बनाने। मैंने भी सोचा कुछ एक अलग वाइब मिल जाएगी थोड़ा सुबह सुबह। लेकिन यहाँ भाई यहाँ इतनी कीचड़ है ना, मतलब कि यार क्या कहूँ, कीचड़ की वजह से ना सब कुछ खराब हो जाता है। मौसम एकदम सुहाना हो रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। लाइक कर दो इसी बात पे। चलो चलते हैं और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मठ में चलेंगे, देखेंगे वहाँ आमों की क्या हालत है, क्योंकि रात में बारिश हुई तो बचे हुए आम कुछ गिर गए होंगे। और अब भाई अब सावन आ गया, रक्षाबंधन। ठीक है, तो इस टाइम पे आम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब नहीं उगते, फिर सावनों में ख़त्म बंद हो जाते हैं आम उगना। तो क्या पता अब भी हो इक्का दुक्की आम गिरा हो नीचे, है ना। और तो और वरना तो फिर वो तोड़ लिए होंगे उसी खेत वाले ने। ठीक है, खेत नहीं है वो, लेकिन उनने सब उसकी देखभाल करता, तो भाई उसी का हुआ ना, है ना। वो पूरी मेहनत कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, खाना पानी उसी का दे रहा है पेड़ का, तो उसी का हुआ। तो अभी चल के देखते हैं क्या कुछ करता है। बने रहो ब्लॉग के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आने वाला है मज़ा। और मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो बने रहो। देखो भाई, इस खेत में न जाने क्या हो रहा है।
कुछ फसली हो रही होगी, ठीक है, इतना मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन इधर का व्यू देखो भाई, झाड़ पत्ती और उसके बीच में हम, काफ़ी सुंदर लगता है ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें दिखाने आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आगे पानी होगा भाई। ये देखो भाई, जिसको नहीं पता, ये बेल पत्थर है, ठीक है। इसका गर्मी में लोग पीते हैं, ठीक है, बेल पत्थर को, फिर जूस बना के भी। और ये करंट वाला तार है, इससे मैं टच हो गया तो एक झटका लगता है, जो कि तुम्हें ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता। और ये पेड़ के हम अपने आप न जाने कहाँ से उग जाते हैं बारिश में, लेकिन ये वाले उगते नहीं हैं पेड़। ये वाले फिर धूप निकलने के बाद सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये देखो भाई, काफी सुंदर। खेत में कुछ किया हो। ओ देखो, नीलगढ़ों ने एक, कुत्तों ने नीलगढ़े को भगा दिया, काफी तेज तेज भागा, ठीक है। सब पैर डस रहे हैं, एड पे चलते। चलते ही चलते हमें क्या दिखा, वहाँ पीछे धनकर के खेत और यहाँ बाजरे के खेत। तो आओ तुम्हें लगे हाथ, बाजरा भी दिखा देता हूँ। ये है बाजरा, ये बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर एक वो आएगी, एक उसकी तरह एक मोटी सी लकड़ी सी आएगी, उसके अंदर बाजरा उगेगा, ठीक है। देखो, ये मैं तुम्हें अपने खेत में दिखाऊंगा भाई, ठीक है। बाजरा है ये, ठीक है, देखो ये बाजरा। चलो चलते हैं आगे, कदम कदम बढ़ाए जा। और भाई ऐसे बारिश के मौसम में तुम्हें मैंने बताया था, ठीक है, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, तो उन्हें भी सावधान होकर चलना पड़ेगा मेरे को। वैसे ही तो मैं बढ़िया मौसम में आया हूँ यहाँ भाई, मेरे को अभी नहीं आना चाहिए था, सूखे में आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा भाई गीले में आ गया। इधर से भी घर जाने का रास्ता है और इधर से भी, तो पहले इधर को चलते हैं। तो भाई बहुत सारे लोग ना एआई जनरेटेड ब्लॉग बना रहे हैं, जो कि वो ब्लॉग तो हैं मगर उसके अंदर वो फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एआई एआई रहेगा और रियली ह्यूमंस ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम किसी बंदे को रिप्लेस करके एक एआई से ब्लॉग बनवा रहे हो, तो इस फेयर बड़ी, ठीक है। उसके अंदर इतना एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, ऐसा बता नहीं पाएगा, फीलिंग अपनी इजहार नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें जो तुम टेक्स्ट डालोगे वही कर सकते हो, और नहीं वो वाली बात आती। तो रियल ब्लॉग इज़ रियल ब्लॉग, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ भाई, तुम मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरा को रिप्लेस नहीं होना एआई में। मैं हमेशा तुम्हारे सामने एकदम रियल आवाज़ रियल कैरेक्टर में आऊँगा और ब्लॉग बनाऊँगा, अगर तुम चाहोगे तो। अगर भाई तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। देखो भाई, ये बहुत सारे वर्ड हैं, वो सोचते हैं कि मैं उन्हें मारने आया हूँ, छेड़ने आया हूँ उनका, है ना। डरते हैं बच्चे आते हैं ना, ये पेड़ों पे वो मारते हैं पत्थर आम वाम के चक्कर में, तो ऐसे ही थोड़ा सा डर रहे हैं। चलो देखो, तुम भी देखो। और भाई देखो, मैं भी इधर एक टाइम लूप बना दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा यार, तुम लोग देखते नहीं हो उस वीडियो को, इतना बड़ा हो जाता है वीडियो, और जब मैं बोल रहा हूँ तभी ये बोल रही है चिड़िया।
क्या फ़ायदा इतना बड़ा ब्लॉग बना के, छोटा रहने देते हैं। और मैंने तुम्हें तो ये दिखाई दिया, और तो कुछ है नहीं अभी दिखाने को। अभी चलते समय तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि धान, जैसे बाजरा तो अपना जब बोते हैं तो उसके अंदर बाजरे होते हैं छोटे छोटे, है ना। और धान कैसे बनता है, धान 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 भी तो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहो, ठीक है, और देखते रहो। पीछे रह गया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कीचड़ हो रहा था, लेकिन अब की बारी चलेंगे, कीचड़ में घुस के रिकॉर्ड करेंगे भाई, तुम्हारे लिए सब जायज़ है, ठीक है। तो देखना ज़रूर, धान भी बचा हुआ है अभी, ठीक है। धान के पौधे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें गाड़ा जाता है पानी के अंदर। तुमने मूवियों में और कार्टून्स में तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी तुम्हें चल के दिखाऊंगा। बने रहो ब्लॉग के अंदर। चलो चलते हैं अभी, ठीक है, चलो। तो दोस्तों मैं वहाँ से उतरा ही था कि मैंने क्या देखा यहाँ नल के पास, मैंने देखा आम। आम देखा मैंने दोस्तों। मैंने सोचा था कि ये देखो ये कितने सारे आम खाए हुए पड़े हैं बच्चों ने, और कुछ ये बर्ड ने खाए हैं, चिड़ियाओं ने, ठीक। आम आम दिखा, लेकिन ये पीछे से देखने में तो एकदम साबुत लग रहा है, और आगे से देखो तो इसे खाया हुआ है ये भी। तो भाई ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, ठीक है, गुठलियाँ आम की, आम इतने बड़े बड़े आम पके हुए वो भी। तो भाई अब तो इन्हों पे नहीं रहे, ये देखो। हाँ, अब तो खाली हो गया, और इधर पानी भर रहा है यार। चलो चलते हैं, यही तो मैं दिखाना था और यही बताना था। ये देखो कितना सुंदर है ना। भाई मैं वहां से आ ही रहा था, मेरे को क्या दिखा, ये देखो कीड़े। और ये कीड़े ना जाने क्या कर रहे इतने सारे। अर्थवॉर्म है ये, नहीं अर्थवॉर्म नहीं है भाई, ये कुछ और ही है, कांतर जैसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अर्थवॉर्म के पैर नहीं होते, इनों के पैर थे भाई, वेरी डिस्गस्टिंग। ये देखते हैं सर चकरा गया हो तो सही है, छोटी मात्रा में थे और छोटे छोटे थे, अगर बड़े होते तो भाई मैं तो यहाँ से भाग लेता, ठीक है। ब्लॉग व्लॉग छोड़ो, धक्का मारो, सीधा भागने पे ध्यान देता। ब्लॉग बाद में देखता, पहले अपनी जान बचाता। लेकिन अभी तो चक्कर लगाने, भी कुछ प्लान कर रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे गया है, ठीक है। इन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा करके प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाना है कैसा, ठीक है। ये इस पे देखो, इस पे चिड़िया दिख रही है तुम्हें कैसे बैठी, ये भी आपस में प्लानिंग कर रही है कहाँ जाना है। देखो मोर दिखता रहा नहीं, सुना ही याद है, बस यही सब सुनने के लिए तो अपन यहाँ आते हैं, ठीक है। और ये वही रोड है, वही मक्खनपुर वाला रोड, ठीक है। इधर की तरफ अपना भी एक खेत पड़ा हुआ है, इधर की तरफ, लेकिन इधर से मैं कभी जाएंगे नहीं, रोड से गया, तो रोड से गई अंदाज है, यहाँ का अंदाज नहीं, ना जाने कहाँ जाऊँ और कहाँ से निकलूँ। और देखो ये काफ़ी ज़्यादा वो, ये धान के अंदर घास उग जाती है, वो हटा दी, और नए धान को उगने नहीं देती, तो ये सब हटा दिए, सिर्फ धान है। और मैं तुम्हें दिखाने वाला था कि धान देखो, जैसे ही घास है ना, उसी तरीके से धान की पौध होती है, ठीक है। उस पौध को गाड़ते हैं और फिर धान उगती है। ऐसे हाथों से पानी के अंदर घुस के पीछे की ओर चलना पड़ता है, इन्हें गाड़ते गाड़ते आगे से पीछे की ओर। और वो देखो ये है पौधा, ये पौधे देखो, देखो दोस्तों, इसके अंदर जड़ है, और ये है, ये पहले खेत के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। और ये खेत के अंदर उगा के खेत के थोड़े से हिस्से में, आधे इतने हिस्से में इधर की तरफ उगाई जाएगी पौध। फिर इसको काट दिया जाएगा, और फिर काट के उसे इकट्ठा करके और फिर खेत में पूरे में भर देंगे पानी, और फिर पानी के अंदर एक एक गाड़ते जाएंगे, एक एक पौध लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये देख लो काफ़ी ज़्यादा, ये शायद किसी और खेत के लिए आई होगी, ठीक है। इसे लाते खरीदते नहीं है भाई, इसका भी बीज आता है, मैं भी, मेरे को नहीं पता,
इसका बीज आता होगा, उसे डाल देते होंगे, ये उग जाती होगी, फिर इसे काट के फिर लाइन बाई लाइन खेत में लगाते होंगे। और अगर ऐसी खेत में डाल देंगे तो भाई ये होएगी नहीं, क्योंकि ये फिर पूरा झंड बना लेगी एक साथ, बढ़ने नहीं देगी, है ना। फिर लाइन बाई लाइन करते हैं, ये देखो लाइन बाई लाइन है ये सारे, तुमने जितने भी देखा होगा, ये देखो ये सब धान धान ही काटते हैं। अब धान इसलिए काटते हैं क्योंकि वो महंगा बिकता है बाजरे से, और या फिर और घर के लिए खाने के लिए रखते हैं, कुछ भी हो भाई। लेकिन धान भी होने लग गया, ठीक है, पहले नहीं होता था यहाँ, लेकिन अब जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने लग गया, क्योंकि भाई नॉट कंट्रोलिंग रेन, कंट्रोल भाई रेन किसी के बस में नहीं है, रेन कभी बारिश कभी भी हो जाती है, ठीक है। गर्मी इतनी पड़ नहीं रही, सर्दी इतनी पड़ नहीं रही, तो इधर का थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया। पहले तो इधर बहुत गर्मी रहती थी, गर्मी अब भी रहती है, लेकिन पहले कोई धान नहीं कर पाता था क्योंकि इतनी बारिश नहीं होती थी। लेकिन अब तो हर 2 दिन बाद बारिश, हर 2 दिन बाद बारिश, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, समझो थोड़ा, ठीक है। और तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना आप बोर हो रहे हो। अब क्या, आप चलते हैं अब घर पे, तो मिलेंगे अब घर पे, ठीक है। तो अब चलते हैं घर की ओर, घर पे देखते हैं क्या कुछ कैसा है। सुबह 5:30 बजे से आया हुआ हूँ और अब 7 बज गए, 2-2.5 घंटा हो गया मेरे को, 1.5-2 घंटा। और यार मैं उससे ज़्यादा आगे तो नहीं है। हाँ, व्हाट द फक, मैं आया कहाँ से था बड़ी, उधर से, और जाऊँगा किधर से। देखो पहले इधर को देख, ये क्या है, ये क्या है, और प्लीज और दिस रेडी, ये क्या है, ठीक है। तुम्हारा वही से देने आया है ना। और मैं थोड़ा सा रास्ता भी भटक गया था ब्लॉक के चक्कर में, ध्यान नहीं दिया मैंने, उसी के साथ ये भी मिल गया। चलो इसे आगे चल के तोड़ते हैं, फोड़ के तुम्हें दिखाऊंगा, जब तक चलते हैं आगे की और, ठीक है। बने रहो ब्लॉक के अंदर, इसे तोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। कोई पत्थर मिले तो काफ़ी टाइट है, ठीक है, सिंग टूट रहा, शील्ड है ये पूरी, ठीक है। बेल है ये, क्या फिर क्या है, बेल पत्थर के अंदर यार थोड़ा वो वैसा होता है अखरोट जैसा, तो देखते हैं क्या ये, ठीक है, आगे चल के। तो अभी तो भाई फिर से आगे हुई कीचड़ नाली गड्ढे ठीक है, कीचड़ नहीं है, सब मिट्टी खेत की पानी है। तो चलो मिलते हैं आगे की ओर। तो भाई इसको थोड़ा सा चटका दिया आपने, ठीक है, तेरा नाम, इसको थोड़ा सा चटका दिया, अब भी ये टूटने का नाम नहीं देता भाई। बेल ही है ये, बेल पत्थर है, ठीक है। घूंसे से तो हो जाएगा, तो यस ये बेल ही है, ठीक है। जिसने नहीं देखा बता दें, बेल पत्थर ये ठंडों में खाया जाता है, ठीक है। इसका जूस बनाया जाता है, बिकता भी है बाज़ारों में 10 रुपये गिलास, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, ये पेट को ठंडक देता है, ठीक है। और ये मैं बैठा हुआ हूँ, फेंक देते हैं कच्चा था अपने काम करनी, ये बहुत बड़े हो जाते हैं और टूटता भी नहीं है ये भाई, कम से कम 2-3 किलो का हो जाता है, ठीक है। टूटता भी नहीं जल्दी, आसानी से, ईजी से। तो बस आज के व्लॉग में यही था, मिलते हैं हम किसी और दिन किसी और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले नए ब्लॉग के अंदर, तब तक ले गुड बाय, ख्याल रखना अपने सारे के सारे, बाय बाय।